हाय एवरीवन, कुछ साल पहले तक एआई के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज था टू बिल्ड पावरफुल मॉडल्स, बट अब वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। नाउ द बिगेस्ट इशू इज कि एआई कंपनीज के अंदर एक्चुअली में वर्क कर पाए। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी किसी एक अच्छे एआई मॉडल लाइक चैट जीपीटी, क्लाउड एटसेट्रा इन्हें बाय करती है एंड इनकी मदद से एक प्रोडक्ट बनाती है जिसका डेमो आपके लोकल एंड चेंजिंग एनवायरनमेंट के अंदर काफी अमेजिंग लग रहा है। बट एक्चुअली में जब वो प्रोडक्ट डिप्लॉय होता है एंड प्रोडक्शन में जाता है तब चीजें ब्रेक करना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि एआई के पास इंटरनल डेटाबेसेस का एक्सेस नहीं है, वो स्लैक, ईमेल्स, अदर वर्कफ्लो से इंटीग्रेटेड नहीं है, उसके पास सिक्योरिटी कंप्लायंस नहीं है एंड अ लॉट ऑफ मोर इश्यूज आर देयर। एंड इसी वजह से जो डेमो लोकल एंड स्टेजिंग एनवायरनमेंट्स पर काफी अच्छे से वर्क कर रहा था वही प्रोडक्शन के अंदर आते ही ब्रेक करने लग जाता। इस फैक्ट को काफी सारे ट्रस्टेड रिसर्चर्स एंड रिपोर्ट्स ने सपोर्ट भी किया है। लाइक मैकेंजी स्टेट ऑफ एआई रिपोर्ट ने बताया है कि कंपनीज के अंदर एआई अडॉप्शन तो बढ़ गया है, बट उस एआई अडॉप्शन की मदद से मेजरेबल बिजनेस इंपैक्ट जनरेट नहीं हो रहा। इवन एमआईटी की रिसर्च ने भी बताया है कि कंपनीज के एआई इनिशिएटिव्स इसलिए फेल नहीं होते कि एआई के मॉडल्स बेकार हैं, बल्कि वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि एआई सारे वर्कफ्लोज के अंदर अच्छे से इंटीग्रेटेड नहीं। एंड इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को, इन्हीं सारे इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए एक नया रोल इमर्ज हुआ है मार्केट के अंदर, विच इज एक्चुअली द हॉटेस्ट रोल इन एआई राइट नाउ। एंड उस रोल का नाम है फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर। इस रोल की जॉब पोस्टिंग्स 800% से इंक्रीज हो गई हैं। कंपनीज लाइक गूगल, एंथ्रोपिक, ओपन एआई, डेटाब्रिक्स एटसेट्रा ये सब हायर कर रहे हैं फॉर फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर रोल। एंड सिर्फ यही नहीं, इस रोल की कॉम्पेंसेशन भी इक्वली इंप्रेसिव है। ग्लोबली आपका पैकेज $150K टू अराउंड $300K+ तक रेंज कर सकता है एंड इंडिया में आपका पैकेज मिनिमम 30 लाख पर एनम से स्टार्ट हो सकता है। अमेजिंग राइट? सो इसीलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर्स एक्चुअली में करते क्या हैं, कौन सी स्किल्स चाहिए होती हैं ताकि हम एक फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर बन सकें, कौन सी कंपनीज इन रोल्स के लिए हायर कर रही हैं, क्या फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर्स के इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर कैसे करना है। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो एंड विदाउट मच वेट लेट्स गेट स्टार्ट। सो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर्स का एक्चुअली में रोल क्या होता है। सो इसको ऐसे समझो कि अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स प्रोडक्ट्स बिल्ड करते हैं, देन फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर्स ये इंश्योर करते हैं कि कस्टमर्स उन प्रोडक्ट्स को सक्सेसफुली यूज कर पाए। ये रोल बेसिकली एक कॉम्बिनेशन है ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट, प्रोडक्ट इंजीनियर एंड कस्टमर फेसिंग कंसल्टेंट। बेसिकली एक फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर कस्टमर एंड इंजीनियरिंग टीम के बीच का लिंक होता है, जो कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स को समझता है एंड उसे सॉल्व करने के लिए कंपनी के एआई प्रोडक्ट्स यूज करके टेक्निकल सॉल्यूशंस बिल्ड कर। फॉर एग्जांपल, आप ओपनएआई में वर्क कर रहे हो एंड आपका एक बैंक कस्टमर है जो जीपीटी यूज करके अपने डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग को ऑटोमेट करना चाहता है। देन इस केस में एक फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर उस बैंक के वर्कफ्लो को समझेगा, इंटरनली इंजीनियरिंग टीम से बात करेगा, जीपीटी को उस बैंक के सिस्टम में इंटीग्रेट करेगा, कस्टम पाइपलाइंस बनाएगा एंड डिप्लॉयमेंट चैलेंजेस को रिजॉल्व करेगा ताकि बैंक जीपीटी की मदद से डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग को ऑटोमेट कर पाए। सो इन शॉर्ट, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रोडक्ट बिल्ड करता है एंड एक फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर कस्टमर्स वो प्रोडक्ट अच्छे से कैसे यूज कर पाए, उसके लिए जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उसे रिजॉल्व कर। बट अब क्वेश्चन ये उठता है कि जब ऑलरेडी रोल्स लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट, प्रोडक्ट इंजीनियर, कस्टमर कंसल्टेंट एटसेट्रा ये सारे टेक रोल्स जब ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे तो फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर की क्या जरूरत? तो उसके लिए एक बात ध्यान से समझो एंड दैट इज कि बिफोर एआई जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स होते थे वो काफी स्टैंडर्डाइज होते थे। लाइक आपने एक सॉफ्टवेयर को बाय किया, उसे इंस्टॉल किया, उसे कॉन्फ़िगर किया एंड देन उसके बाद आप डायरेक्टली उसे यूज कर सकते हैं। बट जब से एआई आया है तब से सबको कस्टम प्रॉम्प्ट्स चाहिए, कस्टम एजेंट्स चाहिए, कस्टम वर्कफ्लोस चाहिए, कस्टम पाइपलाइंस चाहिए एटसेट्रा। एंड इसी की वजह से प्रोडक्ट एंड कस्टमर के बीच में एक काफी बड़ा गैप क्रिएट हो गया था, क्योंकि कस्टमर्स उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को अपने हिसाब से यूज करना चाह रहे थे एंड उन्हें इस चीज में गाइड करने के लिए कोई अवेलेबल नहीं था। जो कस्टमर कंसल्टेंट्स थे वो इतने टेक्निकल नहीं थे एंड जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स टेक्निकल थे वो कस्टमर फेसिंग नहीं। एंड इसी वजह से सारी एआई कंपनीज को एक ऐसा रोल चाहिए था जो दोनों काम कर सके एंड दैट इज हाउ फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर का रोल इमर्ज हुआ। एंड इस टाइम पर फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर सारी टेक जॉब मार्केट के अंदर सबसे हॉटेस्ट एआई रोल है, क्योंकि हर कंपनी को इनकी जरूरत है ताकि वो डिप्लॉयमेंट चैलेंजेस मैनेज कर सकें एंड मोर इंपैक्ट क्रिएट कर सकें। एआई अडॉप्शन इतना ज्यादा एक्सप्लोर कर रहा है जिसकी वजह से इन रोल्स की डिमांड और ज्यादा बढ़ जाती है। इस रोल का मैसिव बिजनेस इंपैक्ट है क्योंकि कस्टमर्स प्रोडक्ट को अच्छे से यूज कर पाए, यही इस रोल का मोटिव होता है। एंड इसीलिए एक ऐसा इंजीनियर ढूंढना जिसे कोड करना भी आता हो, जिसे एआई के बारे में भी पता हो, जो कस्टमर की प्रॉब्लम्स को भी समझता हो, जो बिजनेस इंपैक्ट के बारे में भी जानता हो, ऐसा इंजीनियर ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, जिसकी वजह से इन रोल्स की सैलरीज भी काफी लुक्रेटिव होती है। अगर हम बात करें सैलरी एक्सपेक्टेशन ऑफ अ फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर इन इंडिया, देन अगर आप एक फ्रेशर हो तो आपकी सैलरी रेंज करेगी फ्रॉम 25 to 30 लाख पर एनम। एंड अगर आप एक एक्सपीरियंस इंजीनियर हो देन आपकी सैलरी कैन गो अप टू 1 करोड़ प्लस एनुअली। एंड अगर आप ग्लोबल रोल्स में फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर्स की सैलरी एक्सपेक्टेशंस की बात करोगे, देन योर कॉम्पेंसेशन कैन रेंज फ्रॉम $150K टू अराउंड $300+ एंड अब हमारा सबसे मेन क्वेश्चन आता है कि क्या फ्रेशर्स इस रोल के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं? एंड इसका सिंपल सा आंसर है यस, दे कैन अप्लाई। कंपनीज इस रोल के लिए ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट नहीं करती, बस उनकी एक्सपेक्टेशन
होती है कि आपके पास कैपेबिलिटीज हो, आपके पास स्ट्रॉन्ग कोडिंग स्किल्स हो, एआई अंडरस्टैंडिंग हो, प्रोडक्ट थिंकिंग हो एंड कम्युनिकेशन एबिलिटीज हो। ये 4 स्किल्स हैं जो कंपनीज फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर रोल्स के लिए आपके अंदर एक्सपेक्ट करती है। सो इसीलिए एक फ्रेशर जिसके पास स्ट्रॉन्ग डीएसए है, गुड प्रोजेक्ट्स हैं, एआई पोर्टफोलियो है, देन वो इजीली आउट परफॉर्म कर सकता है एक ऐसे एक्सपीरियंस इंजीनियर को जिसके पास ये सारी स्किल्स नहीं है। एंड अब अगर हम बात करें एग्जैक्ट स्किल्स की जो आपको चाहिए होंगी इफ यू वांट टू बी अ फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर, देन इन सारी स्किल्स को मैंने 5 बकेट्स में डिवाइड किया है। इनमें से द फर्स्ट बकेट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपको पता होना चाहिए अबाउट द टॉपिक्स लाइक डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, APIs, बैकएंड डेवलपमेंट, डेटाबेसेस, सिस्टम डिजाइन बेसिक्स एटसेट्रा। एंड ये सारे टॉपिक सीखने के लिए आप कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हो लाइक पाइथन, जावा, C++, जावास्क्रिप्ट एटसेट्रा। देन सेकंड बकेट आती है ऑफ एआई इंजीनियरिंग। इसके अंदर आपको पता होना चाहिए अबाउट LLMs, AI एजेंट्स, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, RAG मॉडल्स, वेक्टर डेटाबेसेस, एम्बेडिंग्स एटसेट्रा। इसके साथ साथ आपको LangChain, llama index एंड सारे AI टूल्स की APIs को कैसे एक्सप्लोर करना है इसके बारे में भी पता होना चाहिए। देन द थर्ड बकेट इज क्लाउड एंड डिप्लॉयमेंट। इस बकेट के अंदर आपको AWS, Docker, CI/CD पाइपलाइंस, Kubernetes, मॉनिटरिंग एटसेट्रा इन सब के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि यही सारे टूल्स हैं जो इंडस्ट्री में प्रोडक्ट्स की डिप्लॉयमेंट्स को हैंडल करते हैं। नाउ द फोर्थ बकेट इज प्रोडक्ट थिंकिंग। आपको कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स को समझना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट के लिए क्यों पे कर रहे हैं एंड क्या बिजनेस आउटकम है जो उनके लिए मैटर करता है, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है एंड यही वो स्किल है जो एक अच्छे फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर को एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से डिफरेंशिएट करता है। एंड नाउ आवर फिफ्थ एंड द फाइनल बकेट इज कम्युनिकेशन। ये स्किल तो नॉन नेगोशिएबल है। आपको टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन करना, कस्टमर मीटिंग्स कंडक्ट करना, रिक्वायरमेंट्स गैदर करना, सोल्यूशन प्रेजेंट करना, ये सारी चीजें अच्छे से आनी चाहिए क्योंकि आप रेगुलर बेसिस पे कस्टमर से कॉन्टैक्ट कर रहे हो। सो दीज वर ऑल द स्किल्स जो आपके पास होनी चाहिए इफ यू वांट टू बी अ गुड फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर। एंड अब अगर हम बात करें उन कंपनीज की जो फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर रोल्स के लिए काफी ज्यादा हायर कर रही हैं, देन दोस कंपनीज आर, सबसे पहली कैटेगरी है ऑफ ऑल द एआई कंपनीज लाइक OpenAI, Anthropic, Perplexity, Scale AI, etc. The second category is of developer tools companies like Databricks, MongoDB, Snowflake, etc. The third category is of AI infrastructure companies like Palantir, Ramp, Retool, etc. And finally, the fourth category is of fast-growing startups like Cursor, Glean, Harvey, Windsurf, etc. सो ऑलमोस्ट सारी ही एआई रिलेटेड कंपनीज इन रोल्स के लिए हायर कर रही हैं, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हर कंपनी के अंदर इस रोल का कोई वेरिएशन अवेलेबल है। लाइक कहीं पर आपको फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर के नाम से ओपनिंग मिलेगी, कहीं पर आपको सॉल्यूशंस इंजीनियर लिखा होगा, कहीं कस्टमर इंजीनियर लिखा होगा, कहीं एआई सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट लिखा होगा, कहीं कस्टमर इंजीनियर लिखा होगा, कहीं अप्लाइड एआई इंजीनियर लिखा होगा एटसेट्रा। सो ये सारे डिफरेंट टेक रोल्स हैं व्हिच आर ऑलमोस्ट सिमिलर लाइक फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर। तो आप जिस भी रोल के लिए अप्लाई करने जा रहे हो, आप उसका जॉब डिस्क्रिप्शन हमेशा पढ़ना क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज काफी बार सिमिलर ही होती है। एंड अब हम फाइनली जानते हैं कि फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर के इंटरव्यूज के लिए आपको प्रिपेयर कैसे करना है। सो एफडी इंटरव्यूज के अंदर 4 डिफरेंट टाइप ऑफ राउंड्स होते हैं। सबसे पहला राउंड होता है कोडिंग राउंड, जिसके अंदर अगर आपकी डीएसए की नॉलेज अच्छी है, आपने लीड कोड पे कॉन्टेस्ट दे रखे हैं एंड आपको लिमिटेड टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करना आता है, देन आप ये राउंड इजीली निकाल लोगे क्योंकि इस राउंड में आपसे जो प्रॉब्लम्स पूछी जाएंगी वो मीडियम लेवल कॉम्प्लेक्सिटी की ही होंगी। देन द सेकंड राउंड विल बी ऑफ एआई नॉलेज। अगर आप एज अ फ्रेशर अप्लाई कर रहे हो, देन आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि रैग मॉडल क्या होता है, एम्बेडिंग्स क्या होती हैं, वेक्टर डेटाबेसेस कैसे वर्क करते हैं एटसेट्रा। एंड जैसे जैसे आप सीनियर रोल्स के लिए अप्लाई करने जाते रहोगे, वैसे वैसे क्वेश्चंस की डेप्थ एंड कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती रहेगी। सीनियर रोल्स के एफडी इंटरव्यूज में ऐसा भी हो सकता है कि आपसे कोई प्रोजेक्ट लाइव बिल्ड ही करवा के देख ले। ओके, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। देन द थर्ड राउंड विल बी ऑन सिस्टम डिजाइन। इस राउंड में आपको कोई एआई रिलेटेड सिस्टम ही डिजाइन करने को बोल दिया जाएगा, जिसके अंदर आपको फोकस करना होगा ऑन द आर्किटेक्चर, लेटेंसी, ट्रेड ऑफ्स, डिजाइन पैटर्न्स एटसेट्रा। एंड फाइनली द फोर्थ राउंड वुड बी अराउंड कस्टमर सिनेरियो। यही वो राउंड है जहां पर मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स फेल हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि इस राउंड में आंसर क्या करना है। फॉर एग्जांपल, इस राउंड में आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा दैट वुड बी समथिंग लाइक कि कस्टमर कह रहा है कि योर चैटबॉट इज गिविंग मी इनकरेक्ट आंसर। देन इस केस में आप एज अ फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर क्या करोगे? इस केस में इंटरव्यूअर आपको इवैल्यूएट करना चाहता है आपकी स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग के बेसिस पे, आपकी कम्युनिकेशन के बेसिस पे, आप रिक्वायरमेंट्स कैसे गैदर कर पाते हो, कस्टमर की प्रॉब्लम को कितना अच्छे से समझ पाते हो, डीबगिंग एबिलिटीज कैसी हैं, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग कैसी है, इन सारे फैक्टर्स पर आप इस राउंड में इवैल्यूएट होगे। Okay, so this is how you can prepare for all type of interviews for a forward deployed engineer. And that was all about everything you need to know for a forward deployed engineer. Always remember कि ये tech role is a combination, is an intersection of 4 different tech roles. And इसी वजह से companies इस particular role के लिए इतना high pay कर रही हैं। So अगर आपको चीजें build करना, AI के साथ काम करना, customer की problems को समझना and उनके साथ interact करना पसंद है, then this is the best and perfect tech role for you. आपको उसको definitely pursue करना चाहिए। Okay, I hope आज की इस वीडियो से कुछ सीख पाए, कुछ समझ पाए, and that's all from my side. This is Harshit Tarin signing off. Take care everyone, and I will see you in the next video. Till then, keep preparing and be focused.